हाँ देखते हैं, एकदम शांत बैठो भाई। देखते हैं, सेकंड क्लास में बताऊंगा एक्स्ट्रा क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है। मुंह भी तोड़ दूंगा तेरा और माया भी। अब पी ब्लॉक को भूल जाओ, ठीक है। करवा तो दिया था सिलिकेट वाला। चलो सिलिकॉन्स तो हो गया था ना। क्या होते हैं सिलिकॉन्स? सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन नहीं होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? जब सिलिकॉन से कौन जुड़े हों। बिल्कुल, वो वाला तो करवा दिया था ना। 3D वाले के लिए कौन से वाला प्रिकर्सर चाहिए होगा, 2D वाले के लिए कौन सा? फिर उसके बाद क्या बता रहा था मैं, सिलिकेट्स ना। जल्दी जल्दी देख लो यहाँ पर सिलिकेट्स क्या होते हैं। ये कौन सा एसिड है? सिलिसिक एसिड ना। SiOH का होल 4 भी बोल सकते हैं ना इसको। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जब क्या कहते हैं, बेस बनाते हैं तो क्या बनता है, सल्फेट। तो इससे क्या बन जाएगा, इसमें अगर बेस डाल दो है ना, तो क्या बन जाएगा, सारे के सारे एच आयन निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, सिलिकेट। ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट कैसे बना सकते हैं। तो देखो जरा, इसका मतलब यही है ना, सिलिकॉन से कितने ओ नेगेटिव जुड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसने क्या करेगा, ऐसा एकदम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तरह, एंटिटी की तरह ये एग्जिस्ट नहीं करता है, आगे क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी अपनी बना सकता है। ठीक है, कनेक्ट हो सकता है। तो किसके थ्रू कनेक्ट होएगा, ऑक्सीजन के थ्रू ना। तो अगर इस ऑक्सीजन ने क्या किया दूसरे वाले किसी सिलिकेट के साथ, जरा देख लेना यहाँ पर, कुछ नहीं करना है इसके साथ, ये अगर ऑक्सीजन क्या किया, इसने शेयर किया, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्या पता लग रहा है यहाँ पे, जो शेयरिंग वाले ऑक्सीजन होते हैं उस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज कौन से वाले पे होता है, अनशेयर्ड वाले पे होता है। समझ में आ रही है ये वाली बात। तो ये आपस में कनेक्ट होते रहते हैं, इस तरीके से चेन बन सकता है, 3D स्ट्रक्चर बन सकती है, 2D स्ट्रक्चर बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। उसी के बेसिस पे सिलिकेट को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। तो कोई भी टाइप का सिलिकेट हो, उनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ये, सिलिकॉन रहेगा एक, क्या है ये, शेयर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला है ना शेयर्ड ऑक्सीजन। तो ये दोनों के लिए है कि नहीं है ऑक्सीजन। तो जब जनरल फॉर्मूला बनेगा इसका, तो ये ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन इसके लिए कितना होगा, हाफ होगा कि नहीं होगा। दोनों के लिए एक है, तो इसके लिए कितना ऑक्सीजन है, हाफ है। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन से ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन प्लस वाई, वाई क्या हो जाएंगे, अनशेयर्ड। जो अनशेयर्ड वाले हैं उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ इसके लिए है कि नहीं है, पूरा का पूरा ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो इसमें कोई दिक्कत परेशानी। अब नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, सॉरी यही ऑक्सीजन के बाद लिखना कि ऑक्सीजन कितने हैं, शेयर्ड वाले का हाफ प्लस अनशेयर्ड वाला पूरा का पूरा उसी के लिए कंट्रीब्यूट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे अगर टोटल नेगेटिव चार्ज देखोगे तो कितना आएगा, जितने क्या है इसके पास अनशेयर्ड ऑक्सीजन है। कौन से हैं अनशेयर्ड ऑक्सीजन, वाई वाले ना। तो यहाँ पे क्या लिख देना, ऊपर माइनस वाई चार्ज लिख देना, बस वाली चीज़ क्या बन गई, जनरल फॉर्मूला बन गया सिलिकेट। बस इसी पे बेस्ड हम लोग को क्या करने हैं, फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, नीचे अब लो। ठीक है। तो जो शेयर्ड वाला होता है, तो शेयर्ड वाले ऑक्सीजन पे क्या होता है, चार्ज। और ये कौन से वाला ऑक्सीजन है, शेयर्ड ऑक्सीजन है, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा इसी के लिए है। और ये क्या है, हाफ है ना, इसके लिए कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। टिपो जल्दी फटाफट से। ठीक है, फटाफट।
क्या हो गया, कौन से मंत्र फूक रहा है? नोटबुक कहाँ है तेरी, कर ली अभी तक? जब लिए। हाँ है छः, एक के लिए बताना है। जनरल फॉर्मूला बनाएगा तो क्या करेगा, सिर्फ एक के लिए बताना है, ठीक है ना? बाकी बस जितने भी सिलिकॉन होंगे उससे क्या कर दो, पूरे की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? टेप लो जल्दी। हो गया सबका? ये अरे हो गया क्या? लिख लेना है इसको घर जाके। चलो कितने टाइप के सिलिकेट्स हो सकते हैं? ऑर्थो वाला हो सकता है, पायरो वाला हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? साइक्लिक, हीट, 2D, और समझ में आ रही है बात? इसी ऑर्डर में याद रखना। ओ यानी कि क्या? ऑर्थो, ऑर्थो सिलिकेट्स। पी यानी कि क्या? पायरो सिलिकेट्स। सी मतलब कि क्या? एस मतलब, तो एक साथ ही लिख रहा हूँ, क्या रीजन है? ये 2D वाला हो जाएगा और ये 3D वाले सिलिकेट्स हो जाएंगे, ठीक है? देखो यहाँ पर, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ, ये कितनी हंसी आ, शेयर्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लिखना है फिर उसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है? तो ऑर्थो का मतलब होता है अकेला। ऑर्थो का मतलब क्या? अकेला। तो कोई शेयरिंग वाली चीज है वहां पर, तो कितने हो जाएंगे शेयर्ड ऑक्सीजन, और अनशेयर्ड कितने हो जाएंगे फिर? चार के चार क्या रहेंगे, अनशेयर्ड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो बस अब यहाँ पे इसको बढ़ाना चालू कर दो और उसको घटाना, 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों के लिए, कितना आएगा? तो यहाँ पे 3, और यहाँ पर, तो बस चार में चार थे तो ये 0 थे शेयर्ड, एक अगर क्या है शेयर्ड है, तो बाकी 3 क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्या रहेंगे, ये दो तो ही रहेंगे, फिर क्या हो जाएगा एक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब जनरल फॉर्मूला बनाना चालू करेंगे यहाँ पर। कितना हो जाएगा जनरल फॉर्मूला? ऐसा है कोई शेयर्ड वाला? तब क्या है अनशेयर्ड वाले ना, और अनशेयर्ड का कंट्रीब्यूशन पूरा होता है ना, तो कितना हो जाएगा SiO4, और नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? ये किसका फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्मूला? तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या कहते हैं ये वाली चीज प्रेजेंट होगी, तो यानी कि वो कौन से टाइप का सिलिकेट है? ऑर्थोसिलिकेट। अगले वाला देखो, पायरोसिलिकेट में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ऑक्सीजन, शेयर्ड वाले का कितना करना है? हाफ, और इसका कितना करना है पूरा? कितना हो जाएगा? माइनस कितना? -3 ना? तो कितना हो रहा है भाई ये? कितना बन जाएगा फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला तो क्या होगा यहाँ पे, होल नंबर में होगा ना, ऐसा फ्रैक्शनल होगा, तो कितना आ रहा है ये? SiO7/2 आ रहा है, तो कितना कर दोगे इसे? Si2O7, फिर पूरे को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो इसको भी हो जाएगा ना, ये जनरल फॉर्म। समझ में आ गई बात? अगले वाले का क्या हो जाएगा, चाहे कौन सा हो, साइक्लिक हो चाहे, दोनों का सेम ही आएगा ना जनरल फॉर्मूला। कितना हो जाएगा शेयर्ड वालों का कितना कर दोगे? हाफ कर दोगे, और जो क्या है अनशेयर्ड वाले हैं उसे पूरा लिखोगे। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? अनशेयर्ड, कितने हैं अनशेयर्ड? माइनस हो जाएगा ना। कितना फॉर्मूला बन गया यहाँ पर ये? SiO3, कितना नेगेटिव चार्ज? समझ में आ गई बात? अगले वाले का जनरल फॉर्मूला बताओ क्या बनना है? जल्दी फटाफट से। कितना हो गया बोलो भाई?
SiO कितना हो जाएगा ये 3/2 +1 कितना नेगेटिव चार्ज -1 ना, तो कितना हो जाएगा बिल्कुल 5 कितना नेगेटिव। समझ में आ रही है बात। तो कभी यही वाले क्वेश्चन में बोल देंगे कि Si2O5 2 नेगेटिव है, तो इसमें बताओ कितने ऑक्सीजन शेयर्ड रहते हैं, तो कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है। समझ में आ रही है बात। अगले वाले का बताओ क्या बन जाएगा फॉर्मूला। SiO2 और कोई चार्ज है नहीं है ना, यही क्या चीज है सिलिका। बताया था ना सिलिका क्या होती है 3D स्ट्रक्चर होती है कि नहीं होती है हर डायरेक्शन में, तो बस सिलिका क्या है एक टाइप का सिलिकेट ही है 3D। ठीक है टिप लो जल्दी फटाफट, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आ जाएगा कि कैसे बनता है सबका। तो जो आगे जल्दी चेपो फटाफट। हाँ बिल्कुल आता है भाई, क्यों नहीं आएगा। इजी लग रहा है ना, इजी है भाई। तो जरूरी है क्या कि क्या कहते हैं पूरे पी ब्लॉक में से यही आएगा तेरे लिए क्वेश्चन। टिप लिए ना चाहिए ना, हाँ आएगा तो किसी ना किसी सेट में तो आएगा ही, मतलब मेंस में तो नहीं आएगा, मेंस के सिलेबस में नहीं है ये। ऐसा कोई वेटेज वेटेज नहीं होता भाई। हाँ क्या लिखा रहता है उसमें, कभी भी कुछ भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है अब। चलो यहाँ देखो अब। ओए इतनी बकैती क्यों करते हो भाई तुम लोग, ज्यादा गप्पे हाँकने की आदत पड़ गई है, जल्दी चेपो इसको। हो गया ना, लास्ट में लिख ले भाई SiO2 है वो। क्वेश्चन देखो। हाँ क्या हो गया इसका आंसर, साइक्लिक ना। हाँ चलो ठीक है बिल्कुल शाबाश। तो बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है 2+, एल्यूमिनियम पे कितना होता है 3+, तो टोटल कितना चार्ज आ रहा है 5+, 6+ यहाँ से 6+ यहाँ से, तो कितना हो गया उसमें Si6O18, टोटल चार्ज कितना हो गया 12 माइनस इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला कितना बन रहा है SiO3 2 तो ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा वाले सिलिकेट का फॉर्मूला है, साइक्लिक वाले का ना। बस इतनी कर लोगे ना ऐसा, ठीक है खत्म कहानी। बस बहुत हो गया इतना क्वेश्चन काफी है तुम्हारे। कभी कभी यही आ जाता है, लेकिन क्या कहते हैं बेरिल मिनरल का फॉर्मूले में क्या कहते हैं इसको एन लिख देंगे कभी की एन की वैल्यू कितनी है, कभी इसको एन लिख देंगे एन की वैल्यू कितनी है, कभी उसको एन लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी बेरिल मिनरल का फॉर्मूला भी याद रखना भाई। हाँ क्या एडवांस का क्वेश्चन, कहाँ है एडवांस का क्वेश्चन। आते हैं अभी। देख लो एग्जाम्पल भी देख लो ऑफ सिलिकेट्स। पहले वाला सही है कि नहीं है, पहले वाला तो तू खुद बता सकता है, कल ही करवाया था। देख लो भाई एग्जाम्पल ऑफ सिलिकेट क्या क्या हो जाएंगे। माइका का नाम सुना है ना, क्या होता है फेल्ड्स्पार पता है ना, हाँ मीका सिंह। ठीक है तो माइका फेल्ड्स्पार ठीक है एस्बेस्टोस ये सब किसके एग्जाम्पल हैं,
एस एस्बेस्टोस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं भाई? सिलिकेट्स के। ठीक है, जियोलाइट सुने हैं ना, क्या होते हैं? हाँ, तो जियोलाइट्स, माइका, फेल्ड्स्पार, एस्बेस्टोस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सिलिकेट। एक बार यही आ रखा था क्वेश्चन कि इनकी क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट क्या है? क्या है ये? सिलिकेट है ना। और सिलिकेट का बेसिक यूनिट क्या होता है? SI4, यही है ना। बस इतनी सी बात थी, समझ में आ रही है बात? तो बस इतना पता होना चाहिए तुम लोगों को कि ये क्या चीजें हैं, सिलिकेट हैं। तो सिलिकेट की बेसिक यूनिट वही होती है ना। एक स्पेशल टाइप के भी होते हैं सिलिकेट्स, जिनको क्या बोलते हैं? जियोलाइट्स बोलते हैं। जियोलाइट्स कुछ नहीं होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट्स, जिसमें कुछ सिलिकॉन की क्या कहते हैं पोजीशन कौन एक्वायर किए बैठे होते हैं? नाम से ही पता लग रहा होगा, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑफ एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, इसी को क्या बोलते हैं? इसका एक एग्जाम्पल भी है भाई, ZSM5 का यूज है अल्कोहल को गैसोलीन में, गैसोलीन पता है ना क्या होता है? तो आग लगाने के, सर आग लगाते हैं, मैंने कब आग लगाई भाई? ठीक है। ZSM5 बेसिकली किसका एग्जांपल है? जियोलाइट्स का एग्जांपल है, जिसको किस में यूज करते हैं? अल्कोहल से गैसोलीन बनाने में यूज, ठीक है ना। छोड़ दे वो ZSM5 के अंदर नहीं जाना, ZSM के। अरे भाई वो बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर होती है, वो ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है उसकी, पूरा का पूरा क्रिस्टल बनाना पड़ता है, ठीक है। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना याद रखो। हो गया ये वाला। एलोट्रोप्स के बारे में तो पता है ना, एलोट्रोप्स नहीं करवाया था ना कार्बन के? लेकिन तुम लोगों को पता तो है ना, एलोट्रोप्स बता दिया था ना मैंने। डायमंड के बारे में तो सबको पता है क्या है डायमंड, सबकी औकात से बाहर है, ठीक है। चलो वो भी चिपका देता हूँ यार, जल्दी करो, अब इतनी बकैती जब करवाई दी है इसमें, तो थोड़ा सा और सही कर दूं आगे। अरे लिखो यार, पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम लोग इसमें ऐसा। SN2+ है ना इसमें, तो SN2+ क्या होता है? कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है टिन का? 4+। क्या होगा ये, खुद ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा? ये तो हो गया। SnO2 रिएक्ट्स विद KOH टू फॉर्म K2SnOH का होल 6। सही है ये। हाँ, इसमें +4 है ना। यहाँ पे भी कितनी रहनी चाहिए? +4 हो रही है ना। लेकिन KOH की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या कहते हैं, टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एसिडिक मीडियम में होती है ना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है वैसे। A solution of PbCl2, a solution of PbCl2 in HCl contains plus and Cl negative ions। क्या होता है ये? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है कि नहीं होता है? HCl डाल रखा है इसमें। तो PbO4 कितनी है इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर 2+ भी है और 3+ भी है ना। तो 2+ वाले का क्या हो रहा है? 4+। और 3+ वाले का क्या हो रहा है? 4+। तो 2+ हो चाहे 3+ हो, 4+ में जा रहा है, तो रेडॉक्स है। होगा कि नहीं होगा वो छोड़, उसमें 2+ वाला भी है और लेड, और 3+ वाला भी है। अरे क्या हो रहा है? 4+ प्लस वाला भी 4+ हो रहा है, तो रेडॉक्स है ये। दोनों तो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं ना। अच्छा नाइट्रिक एसिड है ना, हाँ तो वो NO2 में कन्वर्ट होएगा। हाँ तो रेडॉक्स रिएक्शन तो होएगी यार, तब चेंज हो रहा है ना। हाँ तो A और D बोलूंगा मैं तो, इसका क्या कहते हैं बताती रहूंगा कौन कौन सा ऑप्शन। रहने दे भैया, अभी एनालिटिकल में भी आएगा ये वाला पार्ट है ना। चलो हो गया। ये वाला देख लो यार, एलोट्रोप्स ऑफ किसके? क्या क्या होते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन?
जरा यहाँ पर ना बात सुन लो। डायमंड है, क्या होता है? और ग्रेफाइट होता है। और क्या होता है? फ्लोरीन होता है कि नहीं होता है? कोई क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, बकमिंस्टर फुलरीन। क्या इसी को क्या बोलते हैं? बकी बॉल भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है? इतना भी जनरल नॉलेज नहीं है क्या तुम लोगों को? तो इसमें ऑल कार्बन एटम्स आर कौन सा हाइब्रिडाइज्ड? सबका सिंगल बॉन्ड होता है ना। हार्डेस्ट मटेरियल है कि नहीं है ये? ठीक है, तो एक बोरोन का भी होता है भाई कंपाउंड, जिसे बोलते हैं बोरोन कार्बाइड। क्या बोलते हैं? बोरोन कार्बाइड। इसका भी हार्डेस्ट, ये भी क्या होता है? बिल्कुल। डायमंड के बाद क्या होता है? ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। कभी कभी ये डायरेक्ट ही आ जाता है भाई, डायमंड के साथ ही बता दिया। ठीक है, तो डायमंड को अगर काटना है तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होता है? कैसी स्ट्रक्चर होती है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है कि नहीं होती है? तो एक लेयर ये है ऊपर की तरफ, ऐसा टाइप का लेयर होता है। नीचे भी क्या होता है? और लेयर लेयर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर के बीच में कौन से वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होएगा? वॉल्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे ये जो कार्बन होते हैं ये क्या होते हैं? कौन से हाइब्रिडाइज्ड होते हैं? ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है भाई, दिख रहा है ये? तो इस तरीके से क्या कहते हैं, ये एक्सटेंड करता रहता है भाई। ठीक है ना, आते रहे। समझ में आ रही है बात? सारे के सारे कार्बन एटम क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर या इंसुलेटर? क्या होता है बताओ जल्दी? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है ना। क्यों करता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू डीलोकलाइज्ड या फिर मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते हैं सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में? तो क्या हो सकते हैं? मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द शीट। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है? ये कंडक्टर होता है। ठीक है, और फुलरीन क्या होता है? यहाँ पर एक ऐसा सॉकर बॉल जो होता है उसी के टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। बीच में 5 मेंबर का रिंग है, फिर उसके अराउंड क्या बने होता है? यहाँ पर 6 मेंबर का रिंग बना होता है। समझ में आ रही है ये बात? दिख रहा है ना 6 मेंबर का रिंग? जो इसमें 20 होते हैं, 20 क्या होते हैं? हेक्सागन यूनिट्स होती हैं। और 12 कितनी होती हैं? यही होता है ना फुटबॉल में भी, यूनिट्स होती हैं। तो जो 5 मेंबर रिंग होती हैं कौन होती हैं? अरे बोलो, 5 मेंबर जो रिंग होती हैं ओनली फ्यूज्ड विथ 6 मेंबर रिंग्स। ये जो 5 मेंबर की रिंग दिख रही है इसके चारों ओर क्या है? 6 मेंबर की रिंग है कि नहीं है? क्या समझ में आ रहा है इससे कि 5 मेंबर की रिंग सिर्फ किससे फ्यूज रहती हैं? 6 मेंबर की रिंग से। लेकिन अगर 6 मेंबर की रिंग की बात करूं तो 5 मेंबर की रिंग से भी फ्यूज है और 6 मेंबर की रिंग से भी फ्यूज। समझ में आ रही है बात? चलो ये फर्जी चीज ही पूछ लेते हैं यार। हाँ, और कौन से वाले बकी बॉल की बात हो रही है? ये C60 की बात हो रही है। किसकी? पता है ना, यही होता है। इसे प्योरेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं ऑफ कार्बन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ किसका? इसमें सारा का सारा कार्बन ही कार्बन है भाई, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है ना, बट रिंग
आर फ्यूज्ड विथ किसके साथ 5 एंड बस लिख लो भाई प्रॉपर्टी। ठीक है, खत्म कहानी। तो मेरे ख्याल से ये समझ में भी आ रहा होगा कि अगर फुल रिन बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा। ये इसका एक लेयर दिख रहा है, ये लेयर को क्या कर दो फोल्डिंग कर दो तो स्फेयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना होता, ग्रेफाइट की जो लेयर है उसको क्या करो इलेक्ट्रिक आर्क लगा के, इलेक्ट्रिक आर्क समझ रहे हो ना, चिंगारी लगा के क्या करना है उसको रिएक्शन करवाना है और क्या बन जाता है वो एक स्फेयर बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे अभी शीट है कि नहीं है, और क्या हो जाएगा वो इस तरीके से स्फेयर बन जाएगा। ठीक है ना, तो उससे फुल रेन बन जाती है। बस इतनी सी बात है भाई, ई ब्लॉक चैप्टर खत्म। समझ में आ गया ना पूरा का पूरा चैप्टर। तो एक बार रीडिंग लगा लेना बस इसकी, ठीक है ना। तो वैसे भी नहीं तू कुछ कर पाएगा, लेकिन जो कर पाएंगे मैं उनसे बात कर रहा था वैसे। कौन सा कार्बाइड वाला, वो इस वाले चैप्टर में नहीं है, वो एस ब्लॉक में आता है कार्बाइड। उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, उसमें तो सारे चैप्टर का एक ही बार में लिखा है। वो क्वेश्चन एनालिटिकल का वो भी लिख रखा है उसमें। टिप लिए सब लोग। तो कार्बाइड का कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, इतना केमिस्ट्री तो तुम लोग जान ही चुके हो। अगर मैं इसमें से बोलूं कि इनमें से कौन से वाला क्या है, ऐसे कौन से वाला क्या है। हाँ, अगर मैं इनमें से बोलूं कि कौन से वाला क्या है, इसमें से कोवेलेंट कंपाउंड है तो कौन से वाला हो सकता है। मेटल के साथ कौन क्या बनाता है, कोई भी नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाता है। मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक ना। और ये भी क्या है नॉन मेटल है, मेटलॉइड मान सकते हो ना। और ये क्या है नॉन मेटल, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे। मेरे ख्याल से इतना तो सबको पता होगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं आयनिक। नॉन मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट। मेटलॉइड और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रही है बात, तो इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो ना। ये तो एकदम बचकांड बात है भाई। हो गया ये सारा का सारा दमा चौकड़ी तुम्हारा। जल्दी करो, अब हम लोग जीओसी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है ये, कुछ नहीं लिखा है, वो फर्जी चीजें लिखी हुई। ये बना के लिख दिया ना मैंने। ये 5 मेंबर की जो रिंग है ये किससे फ्यूज्ड है, सिर्फ 6 मेंबर रिंग से। और जो 6 मेंबर की रिंग है वो किससे फ्यूज्ड है, 5 मेंबर के भी और 6 मेंबर के। बस वही वाली चीज लिखी, बस इसको बना लो यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। टिप लिए सब लोग। अरे पता नहीं क्या लिख रहे हैं ये। चिप लो। चिप लो। अब ऑर्गेनिक का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई जीओसी, उसको चालू करते हैं, है ना। बड़ा बड़ा चैप्टर तो है लेकिन उसको छोटा करके ही पढ़ा देंगे। बहुत इजी है, अभी देखो कितना इजी होगा। बहुत इजी एकदम। सिर्फ इजी इजी वाली चीजें पढ़ाऊंगा, डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाली चीजें अगले साल वाले मास्टर से पढ़ना। हाँ, हो गया ये। इसका एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। फुलरीन का फुटबॉल देखी है, फुटबॉल फुटबॉल देखी है ना। फुटबॉल में क्या होता है, ऐसे 5 मेंबर की रिंग होती है, 6 मेंबर की रिंग होती है, ऐसा स्फेयर बना होता है। ये मैंने ये बना दिया, ये आगे भी इसी तरीके से एक्सटेंड हो रखा है भाई। समझ में आ रही है बात। पीछे भी एक ऐसा ही पिक्चर है, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग, उसके आगे 6 मेंबर की रिंग, पूरा स्फेयर बना हुआ है यहाँ पर। तो फुटबॉल जैसा स्फेरिकल है ना, इसमें 5 मेंबर की रिंग भी है, 6 मेंबर की रिंग भी, वैसे ही बनता है। 360 क्या बता रहा है कि ये टोटल कितने कार्बन से मिलके बना है, 60 कार्बन से मिलके। वर्टिसेस हैं इसमें जिसमें सारी की सारी किससे ऑक्यूपाइड है, कार्बन से। 6 मेंबर की रिंग बना रखी है और 5 मेंबर की रिंग। हो गया ये सबका, ठीक है। तो कभी कभी ये भी आता है, ये यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग है ना, बेंजीन जैसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, ग्रेफाइट से बन रहा है। तो कभी ये भी आ जाता है। C60 किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है भाई ये, ठीक है ना। अभी आएगा एरोमेटिक कंपाउंड में, तब पता लग जाएगा क्या होते हैं, ठीक है। टिप लिए। अब घर जाके चेपना भाई, बहुत हो गया मेरा दिमाग खराब अब। तुम लोगों ने अलग दिमाग चाट रखा है मेरा।
एक तो टाइम तू ऐसा करता, कुछ नहीं बोल सकते फिर तेरे बारे में। टिप लिए भाई सब लोग। एक काम करते हैं, तुम रहने दो, अब क्या कहते हैं, अब अगली क्लास में चालू करेंगे, है ना। बकैती करूंगा ना। ये जो जुल्फे कटवा ले अपनी, आलू जैसा दिख रहा है। हो गया। अब घर जाके लिखना ब्रो ये। झाड़ू से पिटूंगा तेरे को भी यहीं पे। चलिए देखिए भाई, अब यहाँ पर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, अगर ये समझ नहीं आएगा तो ना 11th का केमिस्ट्री समझ में आएगा, ना ही 12th का केमिस्ट्री समझ में आएगा। और 12th का 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, समझ में आ रही बात। इसलिए अच्छे से समझने की बहुत जरूरत है इसमें। तो देखो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। यहाँ पर सी एक्स बॉन्ड है, और इस सी एक्स बॉन्ड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सी वाई बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो पूरी की पूरी पिक्चर यहीं पे बता रहा हूँ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जीओसी में क्या क्या पढ़ना है, समझ में आ रही है बात। तो सी एक्स बॉन्ड है, सी एक्स बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है, सी वाई बॉन्ड में। सबको पता है कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो यानी कि अगर उसको नया बॉन्ड बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपना पुराने वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात। तो पहला स्टेप यहाँ पर यही रहेगा, हम लोगों को क्या पढ़ना है, बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है, बॉन्ड ब्रेकिंग और फ्यूजन पढ़ना है ना। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करना है ना। ये बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। एक तरीका ये हो सकता है, क्या होता है ब्रेकिंग का मतलब, ये जो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच हैं इनको क्या कर दो, बीच से हटा दो। तो एक तरीका ये हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले अपना, और एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर भाग जाए, या तो ये लेकर भाग जाए या तो ये लेकर भाग जाए। तो जिसमें इक्वली क्या होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसे बोलते हैं होमोलिटिक, क्या कहते हैं, फ्यूजन। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। दो टाइप का हो सकता है, उससे अलग अलग टाइप की चीजें बनती हैं, ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो इससे क्या बनता है, रेडिकल बनते हैं, अभी पढ़ाऊंगा मैं ये। क्या बनता है उससे, रेडिकल। अगर हेट्रोलिटिक होगा तो या तो इस पे प्लस चार्ज आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, माइनस चार्ज। यानी कि क्या क्या बन सकता है फ्यूजन के बाद, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, रेडिकल बन सकता है, केटायन बन सकता है, या फिर आयन। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको, इंटर। तो अगर ये वाली रिएक्शन करनी है, किसके थ्रू होएगी रिएक्शन, इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल चीज है तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर इंटरमीडिएट क्या है, अनस्टेबल चीज है, तो रिएक्शन नहीं होएगी, और अगर होएगी तो बहुत स्लोअर रेट पे होगी। समझ में आ रही है बात। तो क्या चेक करना पड़ेगा, नेक्स्ट चीज हमको बॉन्ड फ्यूजन के बाद, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। दूसरी चीज क्या देखनी पड़ेगी, उनकी स्टेबिलिटी कैसे आपको डिसाइड करनी है, ठीक है ना। तो बस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो इससे बता पाओगे भाई कि इंटरमीडिएट स्टेबल है या अनस्टेबल। समझ में आ रही है बात। अब अगला वाला चीज देखो यहाँ पर, अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी, वाई से ना। अगर ये रेडिकल है कार्बन, तो वाई भी क्या होना चाहिए, रेडिकल। अगर कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो वाई पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। और अगर कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो वाई पे कौन सा चार्ज होना चाहिए। तो वाई ही ऐड करना है, लेकिन वाई कौन सी फॉर्म में ऐड करना है, रेडिकल फॉर्म में, कैटायनिक फॉर्म में, या एनायनिक फॉर्म में, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं रिएजेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, या अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। कौन से रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। तो उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोगों को, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही पढ़ना है हम लोगों को, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले नया बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा जब तक कि क्या ना हो, बॉन्ड ब्रेक ना हो। क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं भाई, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फ्यूजन क्या चीज़ होती है, ठीक है। हो गया ये सबका। इंटरमीडिएट बोलते हैं भाई, इंटरमीडिएट से गमन करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक।
बताऊंगा अभी, तू क्या कर रहा है? हैं? हाँ, नया चीज वाई के साथ बॉन्ड बनाना है ना, तो वाई तो ऐड करूंगा, जेड थोड़ी ना ऐड करूंगा। तो आगे बात जब लिए, तो जल्दी फटाफट। अब जो भी पढ़ाऊंगा बस हाँ हाँ करते रहना, ठीक है ना? अब ना करने का ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। स्कूल के एग्जाम्स वगैरह कब चालू हैं तुम लोगों के? खत्म हो गए? 15 फरवरी से हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। कोई कहाँ टाइम है? ओम आया तो है, तो क्यों आया है यहाँ पर? ओम आया के साथ ही बैठता घर पे। चल बे, 1.5 लाख, 10 10 महीने यहाँ पे खून पीने के बाद 1.5 लाख तुझे देने चाहिए, अब 1.5 लाख और। लाख चाहिए? भी देता हूँ, रुक जा, नीचे आई हो तू, 1.5 लाख दिलवाता हूँ तेरे। पैसों की बातें नहीं करनी चाहिए बच्चों को, पैसों के बारे में मत सोचा करो ज्यादा। पेरेंट्स किसके लिए होते हैं? चल भाई, अपने पास रख अपने डेट। क्या बोल रहा था? हाँ, बॉन्ड, बॉन्ड फ्यूजन, ब्रेकिंग, क्लीवेज, ठीक है, एक ही बात होती है। तो क्या करना है? बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है ना? तो कितने मैनर में कर सकते हैं? एक तो क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन, और दूसरे वाला कौन सा होता है? प्रोलिटिक फ्यूजन होता है। तो होमोलिटिक फ्यूजन में क्या बताया था मैंने? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो कार्बन तो होगा ही, इसका बॉन्ड है यहाँ पर, है कि नहीं है? तो होमोलिटिक फ्यूजन की खास बात यह है कि लाइट की प्रेजेंस में या हीट की एप्लीकेशन से ही होती है ये वाली चीज, है ना? तो इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड के बीच में, कैसे होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये, इलेक्ट्रॉन बीच से गायब हो गए ना, क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है ना? ड्यूरिंग, हाँ बता रहा हूँ, रुक जा। ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना ये, shared pair of electrons are equally unequally, are equally shared bonded atoms। क्या बोला था मैंने, क्या चीज बनती है यहाँ पर? रेडिकल बनता है। बनता है, ये रेडिकल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये भी क्या बन जाएगा? दूसरी वाली चीज उठ के क्या बन जाएगी? होमोलिटिक फ्यूजन में क्या चीजें बनती हैं? फ्री रेडिकल। हाँ हाँ, देखो भाई, यहाँ पर ये हाफ हेडेड एरो जो बनाया मैंने, इसे फिश हुक एरो भी बोलते हैं, है ना? मछली पकड़ने का कांटा ऐसा ही होता है ना? ठीक है, फिश हुक एरो बोलते हैं। और कब यूज करते हैं फिश हुक एरो को? जब कौन से वाला कर रहे हैं हम लोग चीज, होमोलिटिक फ्यूजन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है। डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और हाफ हेडेड एरो का मतलब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुआ है और सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ हेडेड एरो भी। दूसरा वाला चीज क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये है ना, बना दिए एक्स के साथ बॉन्ड। अब क्या होगा? दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, कौन लेकर भाग जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा, ठीक है ना? के पास इलेक्ट्रॉन वैसे भी उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं कि नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन? थोड़ी सी हीटिंग होगी, वो भाग के लेकर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? ठीक है ना? बस ये वही वाली बात हो गई, चोर को मौका मिल गया, बिल्कुल। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे थे कि नहीं थे? थोड़ा सा अगर इसको एनर्जी मिलेगा तो कौन लेकर भाग जाएगा? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम थी, यहाँ पर भी क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? बीचों बीच थे ना? तो इसमें क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है बात? बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, पोलर हो मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन छिन गए वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनते हैं? रेडिकल।
यहाँ पे बनते हैं आयंस। क्या बनते हैं इस वाले में? क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरीके से, पेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू किसको? वन ऑफ दी रेड एटम। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एरो बनाया मैंने? फिशो का एरो बनाया क्या यहाँ पे भी? यहाँ पे डबल हेडेड एरो है ना, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी एक एटम पे हो रहा है। टिप लो भाई इसको जल्दी फटाफट। ठीक नहीं, वो पूरा ही ठीक है चैप्टर, अपने दिमाग को खुला रख के पढ़ना बस, और हफ्ते में पढ़ लिया करना। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ठीक है, तो अगर बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन से वाला फिजन होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन से वाला फिजन होता है? होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? हेट्रो ना। और नॉन पोलर वालों में होमोलिटिक। समझ में आ रही है बात? और अगर होमोलिटिक फिजन करना है तो किसकी जरूरत है? पेशो कह रहा हो तो छोड़ो, वो तो हम लोगों से या तो लाइट का जरूरत है या तो हीटिंग। है यही है भाई, रुके हुए ही हैं थोड़ा भाई। अब ये वाला चैप्टर थोड़ा फास्ट फास्ट ही चलेगा, कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और थोड़ा जो मर क्यों नहीं जाता तू? ए भाई, घर जाके आज ही मत कर लियो कुछ। मैं तो एक दिन फंसूंगा तो जरूरी है, तो मेरे को भी पता है। कोई ना कोई तो होगा, क्या कहते हैं, दुखी आत्मा। बातों से ऐसा भी लगता है, और कुछ नहीं करेगा वो, हल्की सी ऐसे ना से ऐसा सा काटेगा, एक दो खून की क्या कहते हैं बूंदे टपकेंगी, और बोलेगा सुसाइड का अटेम्प्ट था ये। छत से कूदेंगे तो क्या कहते हैं धरती पे छेद हो जाए। अच्छा, देख लो भैया, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे ना। मैं आईआईटी में बिल्कुल सार्थक से ट्रेनिंग लो, वो अपने घर के सामने ही तुम्हें एरोप्लेन उड़वाएगा। चलो अगला वाला चीज देखो। फिजन के बाद कौन सी चीज बताई थी? अरे फिजन के बाद कौन सी चीज बताई है? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ लो जल्दी से। कौन कौन से इंटरमीडिएट बताए? एक तो पॉजिटिव वाला, तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे इंटरमीडिएट को बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? अगर कार्बन पे क्या हो, रेडिकल हो, तो उसे बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? और अगर कार्बन पे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो उसे बोलते हैं कार्बेन अनायन। क्या बोलते हैं? कार्बेन अनायन। तो जरा थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इन तीनों के बारे में लिख लो, बायोडेटा बना लो इनका। चलो भाई जल्दी से बताओ, कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? होमोलिटिक फिजन से या हेट्रोलिटिक फिजन से? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर भाग जाएगा? कार्बन। नहीं, दूसरे वाला एटम ना। इससे क्या बन जाएगा? कार्बो। में कोई दिक्कत समस्या? अगले वाले में देखो, ये है ना, होमोलिटिक फिजन से बनेगा ना कार्बन फ्री रेडिकल। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, क्या बन जाएगा? रेडिकल। और दूसरा वाली चीज को मारो गोली, है ना, हमें सिर्फ कार्बन के बारे में। अब देखो यहाँ पर, जैसे कार्बन के साथ अगर मेटल अटैच्ड है, कार्बन के साथ कौन अटैच्ड है? मेटल। क्या बताया था? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन कौन लेकर भागेगा इस बार? कार्बन। तो क्या हो जाएगा इस बार? कार्बेन एनायन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो जल्दी से देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं ये। कितने इलेक्ट्रॉन थे अभी 4 बॉन्ड बनाने पे? 8 थे। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेकर भाग गया? दूसरा एटम। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? है ना। कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं कार्बोकेटायंस? ठीक है ना, याद भी रखना। कार्बोकेटायन में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि उसमें है। इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं? 8 थे ना। 8 में से एक ये लेकर भाग गया, एक तो इसी के पास है ना, 7 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन फ्री रेडिकल में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसमें देखो जरा 8 थे और अभी भी 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसी ने होल्ड करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, यानी कि इसमें ऑक्टेट क्या है कार्बन का, कंप्लीट है। समझ में आ रही है बात, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। अगली चीज देखो हाइब्रिडाइजेशन, कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड तो 3 है, कोई लोन पेयर है, कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तो कितनी हो जाएगी ज्योमेट्री या शेप, ट्राइगोनल। अगले वाले में बताओ जल्दी कैसा शेप होता है उसका, याद रखेंगे कार्बोकेटायन जब भी आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें खुद मान लेना है वहां पे, समझ में आ रही बात, कहीं बात बात बॉन्ड गिनते रहो वहां पे। इसमें कितना होगा, फ्री रेडिकल को आपको काउंट नहीं करना है, फ्री रेडिकल को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करना है, तो क्या बच रहे हैं अब 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ पे भी कितना हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और ये भी क्या हो जाएगा, अगले वाले का बताओ। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, चोरी के इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि इसको लोन पेयर बोलते हैं, याद रखना जहां पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, लोन पेयर। समझ में आ रही है बात, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है लोन पेयर, तो कितना हो गया स्टेरिक नंबर 4, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री अगर बोले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, लेकिन अगर इसका शेप बोले, शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा ना, NH3 जैसा ही हो रहा है ना, NH3 पे क्या होते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक शेप, लो इसको जल्दी फटाफट। तो इसमें जल्दी से बताओ ये पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या चाहिए होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें सबके सब क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं ना, सब पेयर्ड है ना, क्या हो जाएगा यानी कि ये डायमैग्नेटिक। इसमें देखो जरा, ये वाले पेयर्ड हैं, ये वाले पेयर्ड हैं, ये वाले पेयर्ड हैं, ये वाला फ्री रेडिकल पेयर्ड है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। अगले वाला बताओ जल्दी से, सबके सब क्या है यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इवन लोन पेयर भी, तो क्या हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। तो कभी अगर बोल दें कि कार्बन का कौन से वाला इंटरमीडिएट डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट से, तो कौन से वाला कर सकते हैं, फ्री रेडिकल। समझ में आ रही है बात, उसको जल्दी फटाफट। तो नेचर बताना अब कैसा होगा, अब नेचर के लिए बता देता हूँ, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन काफी है उसे डोनेट करने हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियो, क्या बोलते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, चाहिए ना, कौन से वाली चीज होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है इनका नेचर, कैसा होता है। नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, 7 है ना, 8 करने हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा इलेक्ट्रो, अगले वाला करेगा डोनेट, करेगा ना। ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन कैसे चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ, कोई नेगेटिव चीज स्टेबल होएगी क्या, तो इसे क्या चाहिए जो इसके लोन पेयर है उसको कोई क्या दे दे, सहारा दे दे, यानी कि क्या दे दे न्यूक्लियर चार्ज दे दे, पॉजिटिव चार्ज देगा तभी तो स्टेबल रहेगा ना, तो यानी कि डोनेट करके बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, तो यानी कि इसका नेचर कैसा हो गया, क्यों, बस इतना तुम लोगों के लिए काफी है भाई, है ना। लोगों के दिमाग में जैसे ही कहीं पे कार्बोकेटायन हो तुरंत के तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कहीं एक एक इलेक्ट्रॉन गिनते रहो वहां पर। समझ में आ रही है बात, जैसे ही कार्बन आयन होगा तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट आ जाना चाहिए कि ऑक्टेट क्या है यहाँ पर, कंप्लीट है, फ्री रेडिकल में कंप्लीट। कहीं पे कार्बोकेटायन है तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, कार्बोकेटायन है तो sp2, ये है तो sp3, कहीं कहीं पे sp2 भी होएगा, वो रेजोनेंस में देखेंगे कैसे होएगा। और फ्री रेडिकल को कितना लिखना है, sp2 लिखना है। टिप लिए, टिप उसको जल्दी। अगली वाली चीज क्या पढ़नी है अब हम लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ना, स्टेबिलिटी बताएंगे किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है जल्दी। इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग, जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, बताएंगे क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले तो पढ़, तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ले पहले, सारे के सारे टूल्स। हो गया सबका।
शेप लिए सब लोग? हो गया? बस जाके चेप लेना इसको। अगला देखो, कौन से इफेक्ट्स? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में दो टाइप के होते हैं इफेक्ट्स। एक तो कौन सा इफेक्ट? परमानेंट इफेक्ट्स। और दूसरे कौन से हो जाएंगे? टेम्पररी। तो स्टेबिलिटी जो हम लोग बताते हैं वो किसके बेसिस पे बताते हैं? परमानेंट इफेक्ट्स के बेसिस पे बताते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? कौन सा इफेक्ट? एक्टिव इफेक्ट देखेंगे क्या होता है। उसके बाद रेजोनेंस देखे हैं ना हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद रेजोनेंस या फिर एजोमेरिक इफेक्ट। तो देख लो भाई, ये दो चीज़ होती हैं, रेजोनेंस अलग चीज़ होती है और रेजोनेंस इफेक्ट अलग चीज़ होती है। समझ में आ रही है बात? के बाद क्या आ जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेट। एक एरोमेटिसिटी भी होता है लेकिन वो रेजोनेंस पढ़ेंगे हम। ठीक है। टेम्परेरी इफेक्ट्स क्या होते हैं? सिर्फ एक ही होता है, तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो। कुछ नहीं है भाई, परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में परमानेंटली रहते हैं। ठीक है, जब इस पे अटैक नहीं हो रहा था तब भी यही प्रॉपर्टी थी, और जब अटैक हुआ तब भी यही प्रॉपर्टी थी। लेकिन इसमें अलग है, अटैक नहीं हुआ था तो डबल बॉन्ड रहता है, लेकिन अगर अटैक हुआ होगा तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना कार्बन को। बॉन्ड ब्रेक कब होगा? जब अटैक हो रहा है, तो इसलिए टेम्पररी इफेक्ट बोलता है। ठीक है, क्लियर? परमानेंट इफेक्ट में परमानेंटली रहता है वो इफेक्ट। टेम्पररी में क्या होता है? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आया तब अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जब अटैकिंग रिएजेंट नहीं अटैक कर रहा था तब अलग करता है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होता है टेम्पररी। हाँ, क्या? हाँ, अभी पढ़ेंगे उसको। ठीक है, पहले इतना लिखो। सबसे पहले कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन अप्लाई सबसे लास्ट में करना। हमारी बात, पढ़ा सबसे पहले रहा हूँ लेकिन अप्लाई सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि सबसे वीक इफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? बोलो हाँ। क्या? तो हाँ, मैं हाँ ही बुलवाना चाह रहा हूँ, ना का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। अरे भैया, होता होगा। काम करो तुम अपना, मेरे को अब क्या कहते हैं, ब्रिज सर की हिस्ट्री मत हिस्ट्री ज्योग्राफी चिप लिए सब लोग। हाँ, एक ही होता है। ठीक है, एक ही पढ़ना है, बाकी हमको पढ़ने नहीं है। हो गया सबका? कर दूं आगे? पढ़ना नहीं? घर जाके लिखना। सबसे पहले कौन सा इफेक्ट? यार देखो, ऐसे ये सब मत करो कि लिखना है लिखना है। तुम घर जाके नहीं चेप सकते क्या? घर जाके चेपोगे तो क्या कहते हैं, और अच्छा समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अभी तुम समझ रहे हो ना? अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिलेबस को टाइम से पहले खत्म करना। दो बहुत बड़े बड़े चैप्टर बचे हैं भाई, कैसे खत्म होंगे? 26 जनवरी की छुट्टी भी खा गया, 26 जनवरी। ठीक है, और अगले हफ्ते तुम्हारा टेस्ट है। तो देखो, क्लासेस क्या कहते हैं हफ्ते में एक एक बार हो रही है, कैसे हो पाएगा सिलेबस? समझ में आ रही है ना बात? तो मेरे को ऐसा नहीं कि भगाने का शौक है, मुझे छुट्टी पे जाने का शौक है, वैसे है, लेकिन फिर भी सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाना भी मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है फिलहाल के लिए। समझ में आ रही है बात? 26 जनवरी को क्या होता है? गति कहीं के। चलो यहाँ पे देख लो। चलो यहाँ देखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना बस उसको सुनते रहो, लिख घर पे जाके भी सकते हो उसको। ठीक है,
तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अभी तारीफ किया मैं, क्या होता है, इट इज अ वीक एंड कैसा टेम्पररी इफेक्ट। अब वीक से समझ जाना, इसको सबसे लास्ट में देखना है, ठीक है, एक वीक इफेक्ट होता है। अब देख लेते हैं जरा इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना, कुछ नहीं होता ये, कुछ तो होता है वैसे, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड। फिर अगले वाला देखो भाई क्या होता है ये, इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। क्या होता है ये, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, यानी कि जितना ज्यादा क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना क्या हो जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा। नेग्लेजिबल होता है बियॉन्ड थर्ड कार्बन। देखो फिर एक एग्जांपल में बताते हैं क्या, बताइए सारी चीजें, बता रहा हूँ पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, क्या होता है पोलराइजेशन मतलब। चलिए भाई देखो यहाँ पर कार्बन चेन है, बातों की आवाज आ रही है भाई, मत करो ये बात। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है तो कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगा, डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। और इस पे कौन सा वाला चार्ज प्रोड्यूस कर देगा, डेल्टा। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं तो अब क्या करेगा, ये बगल वाले से खींचना चालू कर देगा कि नहीं कर देगा। अब ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या आ गया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करेगा ना, तो इस पे आ जाएगा ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात, क्या हुआ है, ये इंडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, और यही खींचने वाला क्या कहते हैं जो तरीका है, ये क्या हो गया, इंड्यूस हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे भी हो गया ना, इसलिए कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और सिर्फ कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। और क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। एक टर्म और होती है डीलोकलाइजेशन, क्या होती है दूसरी टर्म, डीलोकलाइजेशन। उसका मतलब है अपनी जो पोजीशन है उससे डीलोकलाइज हो गया, ये हो रहा है डीलोकलाइज। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, बीचों बीच थे ना, अभी भी बीच में ही है कि नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली उसकी तरफ क्या हो गए हैं, ट्रैक्ट हो गए हैं। तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन या डिस्प्लेसमेंट। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, अपनी जगह से हट गए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटे हैं क्या दोनों के, जैसे पोलराइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। तो कभी कभी लिखा होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सिर्फ पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही है बात, बोलो इसमें कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है पूरी कार्बन चेन पे, पूरी कार्बन चेन पे तो नहीं, अप टू 3 कार्बन, क्या प्रोड्यूस कर देता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देता है। फिर मैंने क्या बोला, दूसरी चीज क्या बोली, कैसा इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन से वाला होने वाला है, जिससे अटैच्ड है उस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होएगा ना, ये उतना कर पाएगा। डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डबल डेल्टा पॉजिटिव होता है, और सबसे लीस्ट कौन हो जाएगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन ये जितना चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है टोटल पॉजिटिव, उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, जितना ये टोटल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उतना ही क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो पूरा का पूरा सम है पॉजिटिव चार्जेस का वो किसके इक्वल होएगा, नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो बराबर बराबर होते हैं, साइन तो क्या होते हैं, अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये वाली चीज, बोलो इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, देख लो। अगले वाला देखो, अभी रुक जा, कार्बन पे इतनी हड़बड़ी में लगा रहता है, अभी पूरी बता दूंगा ना, बताऊंगा तो पूछ लो।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो खुद पे कौन सा चार्ज लेकर आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अब ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव, इस पे ज़्यादा हो गए तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा कि नहीं करेगा, तो यानी कि इस पे क्या आ जाएगा, डबल डेल्टा नेगेटिव। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यानी कि ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ना, इस पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल डेल्टा। ये बियॉन्ड कार्बन पे क्यों नहीं बनाया मैंने, क्योंकि क्या बोला है मैंने यहाँ पर, नेग्लिजिबल होता है ये वाला इफेक्ट बियॉन्ड थर्ड कार्बन। समझ में आ रही है बात, इसमें किसी को दिक्कत, क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या लिख सकते हो, ये जो डेल्टा नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा सबसे ज़्यादा, कौन से वाले से, फिर डबल डेल्टा नेगेटिव से, और सबसे कम कौन से वाला होने वाला है, पर नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड। और तीसरी चीज़ क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये जो नेगेटिव चार्जेस का क्या है, मैग्नीट्यूड का सम है, किसके इक्वल होने वाला है, डेल्टा पॉजिटिव के। आ गई बात, ये यहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, छिप लिए, छिप लो जिसने नहीं छिपा है ना, फटाफट करो। तो अगर, हाँ ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन कार्बन है ना, ये पिक क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन बीच में ही है ना, थोड़े से क्या हो गए, स्लाइटली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। समझ में आ रही है पोलराइजेशन और डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन कब होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, यहाँ चले गए, तो उसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, और इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड अभी भी वहीं पे है, क्या पोलराइज। समझ में आ गई बात, डीलोकलाइजेशन जब आएगा तो और क्लियर हो जाएगा चीज़ों का, है ना। बोलो भाई, और किसी को क्या दिक्कत समस्या है, अब बोल भाई, समझ में आ गया, बस बोल रहा था ना, थोड़ा लास्ट तक का इंतजार किया करो, सब आ जाएगा। क्लियर है सबको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही है बात। यहीं से दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट बन जाते हैं, इसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं, जब कार्बन चेन से कौन से वाला ग्रुप अटैच्ड हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन चेन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात, ये वाला इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट, यानी कि कार्बन चेन से जब कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो कार्बन चेन पे कौन से वाला चार्ज इंड्यूस कर देता है, नेगेटिव, तो इसे प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट जल्दी से फटाफट, बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज आए यानी कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो माइनस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो बात है चिप, चिप लिए, चिपो चिपो फटाफट, ठीक है ना। और ध्यान रखना भाई, बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे पहले चेक कर लेते हैं, सबसे पहले चेक नहीं करना है, ठीक है ना, पहले पढ़ाते हैं इसलिए पहले वो देख लेते हैं, अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता, ठीक है ना। ध्यान रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट को तब करना है आपको चेक जब सारे के सारे इफेक्ट्स क्या हैं, एब्सेंट है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन है, ना मेसोमेरिक है, ना रेजोनेंस है, सिर्फ कौन बच रहा है, इंडक्टिव, ठीक है ना। लिए सब लोग, ठीक है ना, सबको पूरा समझ में आ गया, बस बस ऐसा ही रहेगा भैया ना, अभी तक समझ में आ रहा है तो आगे भी समझ में आता रहेगा। तो दूसरा देख लो यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट समझ गए ना, पहले माइनस आई इफेक्ट देख लो। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन चेन से कौन सा ग्रुप अटैच्ड होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होता है ना, देख लो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज वालों का या नेगेटिव चार्ज वालों का, नेगेटिव चार्ज वालों का अट्रैक्शन का होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे कि नहीं होंगे, जिन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ऊपर से क्या लगा दिए, फ्लोरीन भी लगा दिए ना, अब तो और तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे, के बाद कौन हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है ना, जब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की बारी आएगी तो ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव वाली चीजें सबसे ज्यादा खींचेंगी ना,
पे भी यहाँ पे क्या लगा दिए, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, और तगड़ा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन वाला क्या करेगा, कम खींचेगा। तो अगर यहाँ पे बोले कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा कौन लगाएगा, NF3 पॉजिटिव या NH3 पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात। इसके बाद नाइट्रो ग्रुप आता है, कौन सा ग्रुप, अब तो न्यूट्रल वालों की बारी आएगी ना, याद रखना। न्यूट्रल वालों से पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाले होते हैं। पॉजिटिव चार्ज है भाई, उनका तो काम ही है क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। उसके बाद कौन आ जाएगा, नाइट्रो। नाइट्रो तो सबको दिखता ही है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नहीं दिखता होगा वैसे तो, कैसे ही दिखेगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, CN ग्रुप आ जाएगा, ये नेक्स्ट होता है। तो अगर यहाँ पे पूछेंगे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी है, NO2 की या CN की, किसकी है, NO2 की ज्यादा है। समझ में आ रही है बात। के बाद एल्डिहाइड या कीटोन लगा सकते हो भाई यहाँ पर, एल्डिहाइड या कीटोन ही है ना। CHO होता है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, और यहाँ पे एल्काइल चेन हो तो क्या हो जाएगा, कीटोन। उसके बाद क्या है ये, OH होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। OR है तो, OR है तो क्या, एस्टर ना। इसके बाद हेलोजन की बारी आती है, किसकी बारी आती है, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। के बाद कौन आता है, उसके बाद आता है OR, और उसके बाद आता है OH। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों के दिमाग में ये आएगा, अभी एग्जाम में दे देंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट का बताओ इसमें, या कौन सा वाला सही ऑप्शन है, और वहां पे लिखा हो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो ये है ना। तुम लोगों को ये गलत लगेगा ही नहीं लगेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन ज्यादा किसका होता है, यहाँ पर देखो सारे के सारे हेलोजन्स का क्या होता है, ऑक्सीजन वालों से ज्यादा होता है। जरा क्यों होता है ये भी देख लो, यहाँ पर आयोडीन है ना, इससे कोई ग्रुप अटैच्ड है, कितना चार्ज है अभी फिलहाल के लिए, 0। यहाँ पे कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी किसकी है, नेगेटिव है कि नहीं है। जरा देखो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पहले से ही खींच के बैठा है, तो अब दूसरे से उतना खींचेगा एफिशिएंट। ये किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच के बैठा है, पूरा अच्छे से उसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, हेलोजन्स की, सारे हेलोजन्स की माइनस आई वाली जो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, इससे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन वालों से ज्यादा होती है। क्लियर है इतनी बात, में कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, अरे बोलो। ऑक्सीजन के बाद कौन आ जाएगा, NH2 वाला ग्रुप आ जाएगा, NH2 या NR2 जो भी लगाना चाहो, है ना। उसके बाद कौन आएंगे, कार्बन वाले। अब जल्दी से बताना, कार्बन में जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ये 3 कार्बन अटैच्ड हैं, 3 कार्बन ग्रुप अटैच्ड हैं किसी चेन से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी होगी, जिसमें ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर माइनस आई का यहाँ पे पूछेंगे ऑर्डर, तो ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। उसके बाद डबल बॉन्डेड वाला करेगा, और सबसे लास्ट में कौन करेगा, इसमें समझ में आ रहा है सबको। नाइट्रोजन के बाद अब किसकी बारी आ जाएगी, कार्बन वालों की। कार्बन वाले में भी सबसे ज्यादा किसकी होएगी, ट्रिपल बॉन्डेड वाले की। के बाद किसकी होएगी, डबल बॉन्डेड वाले की। डबल बॉन्डेड वाले में बेंजीन भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बेंजीन वाला तो नॉर्मल वाले से ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा। इसमें तो कितने डबल बॉन्ड हो गए, 3 3 हो गए ना। और सबसे लास्ट में किसकी हो जाएगी, तो लिखेंगे ही नहीं, वो प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन आ गया, ये रेफरेंस है, यही क्या है हमारा यहाँ पर, रेफरेंस। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उन्हें बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले। समझ में आ रही है बात। तो CS3 जब हम देखेंगे ना, CS3 की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो माइनस आई मैं करूंगा इंक्लूड, नहीं ना। समझ में आ रही है बात। तो हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पर, रेफरेंस होता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वालों को क्या बोलेंगे, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर कि जब हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना ही डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या बोल देंगे, माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला। और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर कोई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे, प्लस आई इफेक्ट वाला। तो कोई दिक्कत परेशानी, ये खुद ही याद हो जाते हैं भाई, इतना तुम्हें दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे ना, तुम लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, उसमें ज्यादा डबल बॉन्ड हो गए ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ फिर वो आगे हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए करो, बेंजीन रिंग ही जुड़ी होती है ज्यादातर। तो प्लस आई इफेक्ट में देखो जरा,
तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज वालों का, तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, डोनेटिंग इफेक्ट नेगेटिव वालों का ना। नेगेटिव वालों में भी किसका हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कम है, वो ज्यादा डोनेट करेगा। उसके बाद NH नेगेटिव, और समझ में आ रही है बात, तो नेगेटिव वाली जो चीजें होती हैं, नेगेटिव वाली चीजें क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगी ना, डोनेट ही करेंगी ना, तो नेगेटिव वालों का प्लस आई क्या होता है सबसे ज्यादा। अगले वाला चीज जो है वो बहुत आसान है भाई, अब याद रखना, कार्बन चेन, प्योर कार्बन चेन जो होती है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या होता है कार्बन चेन का नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यानी कि जिससे जितनी ज्यादा क्या है कार्बन चेन कनेक्टेड है, उसमें क्या है प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। बस, अगर किसी से 3 कार्बन चेन कनेक्टेड है तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। किसी में अगर कितनी कार्बन चेन कनेक्टेड है, 2 कार्बन चेन कनेक्टेड है, तो उसमें क्या होगा, कम होगा। और अगर किसी से कितनी कार्बन चेन कनेक्टेड है, सिर्फ एक, तो क्या होगा उसमें, कम होएगा। सबसे कम किसका हो जाएगा, CH3 का हो जाएगा, और सबसे लास्ट में किसके लिख लोगे, हाइड्रोजन। बस वापस रेफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ज्यादातर यही वाला आया करेगा भाई, तो ध्यान रखना, जिसमें जितनी ज्यादा कार्बन चेन अटैच्ड है वहां पे प्लस आई इफेक्ट क्या है उतना ज्यादा। कार्बन को एक ही चीज माननी है, क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। हो गया। माइनस आई इफेक्ट में बॉन्डिंग का क्या बोला था, अच्छा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है, कितना है, 50% एस कैरेक्टर है ना sp हाइब्रिडाइजेशन में, क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डबल बॉन्ड में क्या होता है, कितना परसेंट एस कैरेक्टर होता है, 30, कितना परसेंट एस, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी उससे कम हो जाएगी। ये वाली बात कही, क्लियर है, टिप लिए सब लोग। कर दूं आगे, बोलो। जल्दी लिखो यार इसको फटाफट, समझ में तो आ रहा है ना सबको, हाँ ही बोलना है, बहुत बधाई। ज्यादा कार्बन चेन उतना ज्यादा प्लस, ठीक है, टिप लो जल्दी फटाफट, टिप लिए सब लोग। क्या हो गया तुझे, बेहोश बेहोश तो नहीं हो गया, देख लो है सभी सुधार। डबल बॉन्ड का किस वाले से, ट्रिपल बॉन्ड वाले से कम होगा, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। क्यों लाल हो गया भाई, आंखें, टिप लिए सब लोग, करें आगे, टिक लो यार, तो यूं भी नहीं बोलते कि बाद में। क्लास कहाँ खत्म हो गया, 5 मिनट है अभी, 3 मिनट में अभी देखो कितना कुछ हो जाएगा। 15 मिनट आऊं लेट और 3 मिनट पहले भाग जाऊं, एक तो तुम लोगों का भला चाहता हूँ। मैंने कल को बोले थे तुम लोगों को 10 मिनट के बाद एंट्री नहीं देंगे, इसलिए मैं खुद लेट आया, मैंने कहा जिससे बच्चों को एंट्री मिल जाए। देखो कितने बेवकूफ बच्चे हैं यार, टीचर भला चाहता है तुम्हारा, इतना अच्छा चाहने वाला टीचर मिलेगा नहीं तुम लोगों को। एप्लीकेशंस ऑफ किसके, तो पहला क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ किसकी, इंटरमीडिएट्स, किसकी, देखो भाई जैसे कि अब यहाँ पर
यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। क्या लगाना है स्टेबिलिटी का? तो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, कौन सा वाला इंटरमीडिएट है यहाँ पर? कार्बोकेटायन। कौन से ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से? कार्बन चेन ना। कार्बन चेन क्या बताया मैंने, क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विदड्रॉइंग नेचर होता है? डोनेट कर रही है ना। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? कौन सा लग रहा है? प्लस आई लगने से कौन से वाला चार्ज इंड्यूस होता है भाई कार्बन पे? नेगेटिव ना। डोनेट कर रहा है तो कितना हो रहा है? नेगेटिव। कितना डेल्टा नेगेटिव लग रहा है? 3 3। चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि क्या आ रही है? स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? ज्यादा हो रही है। मैं देखो जरा कितनों का प्लस आई लग रहा है, तो इसमें कितना डेल्टा नेगेटिव आएगा? 2। उससे कम न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि उसके रिस्पेक्ट में क्या है ये? कम स्टेबल है। अब इस वाले में देखो, इसमें कितनी कार्बन चेन है? सिर्फ एक ही लग रहा है ना। इसमें क्या होगा? चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे। तो यानी कि क्या ऑर्डर होने वाला है यहाँ पर? ए सबसे ज्यादा, फिर और सबसे लास्ट में। इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अगर स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकेटायन की, तो कौन सा वाला इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल। स्टेबिलिटी किसकी देखनी है अगर? ऑफ कार्बोकेटायन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? प्लस आई इफेक्ट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी फिर? तो याद रखना भाई, प्लस वालों को सिर्फ प्लस वाले ही स्टेबलाइज किया करेंगे, चाहे वो प्लस आई हो, चाहे प्लस आर हो, चाहे प्लस एम हो, चाहे प्लस एच हो। समझ में आ रही बात? एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, तो प्लस वाली चीजें हैं उनको सिर्फ स्टेबलाइज कौन सी चीजें करेंगी? प्लस वाले इफेक्ट। और जो माइनस वाले हैं उन्हें स्टेबलाइज सिर्फ कौन करेंगे? माइनस वाले इफेक्ट। समझ में आ रही है बात? प्लस वाली जो भी चीजें हुई, ये कार्बोकेटायन है, कितने प्लस आई हैं? कार्बन चेन को क्या बोला मैंने? प्लस आई लगाता है ना। प्लस आई लगाने से कौन सा चार्ज आता है? डेल्टा नेगेटिव। चार्ज का बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे प्लस है, वो माइनस कर रहा है ना उसको, तो प्लस और माइनस कितना हो जा रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे? के रिस्पेक्ट में कम लग रहा है, यानी कि कम क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। उसमें क्या लग रहा है? सबसे कम। सबसे कम न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? ए सबसे ज्यादा, फिर बी, और सबसे लास्ट में, है ना। एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, बाकी अगली क्लास में करेंगे। अभी रुक जा भाई। टाइम टाइम टाइम, दिमाग खा दिया। चलो यहाँ देखो फटाफट। तो मेरे ख्याल से जो चीज कॉमन है वो चीज तो नहीं देखोगे ना। ये वाला चीज क्या हो रहा है सब में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला कॉमन ही है कि नहीं है? तो इसकी वजह से कोई डिफरेंस आएगा? ये तो सब में क्या है? कॉमन है। अब इसमें देखो जरा, NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग? ये माइनस आई लगा रहा है ना, और माइनस आई लगा के क्या बना रहा है? उसको और पॉजिटिव बना रहा है कि नहीं बना रहा है? वो पहले ही पॉजिटिव है, उसको और पॉजिटिव बना रहा है। समझ में आ रही है बात? इसमें देखो, CN भी कैसा होता है? विड्रॉइंग होता है। माइनस आई लगा के क्या बना रहा है? उसको और प्लस आई। यहाँ पे ये भी क्या है? माइनस आई वाला, ये भी क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। बस अब क्या चीज देखनी पड़ेगी? अब स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर बताया है, ये क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। ये सबसे लीस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसे स्टेबल? फिर ये दूसरे नंबर पे कर रहा है, ये सेकंड नंबर पे होगा। ये सबसे कम माइनस आई लगा रहा है, तो सबसे कम डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे हो रहा है। समझ में आ रही है बात? क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? सबसे ज्यादा डी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में A। मेरे ख्याल से समझ गए ना। प्लस वाले जो भी स्टेबिलिटी होती है, माइनस आई इफेक्ट क्या होती है? सबसे क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहाँ पे जितना ज्यादा माइनस आई, वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम। और जहाँ पे क्या होगा? माइनस आई सबसे कम, वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास चाहते हो तुम लोग? मैं भी नहीं चाहता हूँ।